क्या आप किसी ऐसे इंसान की कल्पना कर सकते हैं जिसने एक ऐसी जगह छोड़ दी जिसे उसने कभी नहीं देखा था, सिर्फ ईश्वर की एक आवाज सुनकर? जिसने अपने इकलौते बेटे को ईश्वर की आज्ञा के आगे त्यागने का हृदय कठोर कर लिया। आज हम जानेंगे ऐसे ही एक महान शख्स के बारे में जिनका नाम है अब्राहम। उनकी आस्था की यह कहानी आपको नई प्रेरणा और विश्वास से भर देगी। नमस्कार, फेथफुल विजडम में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको ऐसी कहानियाँ सुनाते हैं जो जीवन में नई दिशा दे और गहरे सबक सिखाएं। अगर आप ऐसी कहानियाँ देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यह कहानी शुरू होती है उस शहर से जहां अब्राहम अपने परिवार के साथ रहते थे। एक रात उन्हें ईश्वर की आवाज सुनाई दी। उत्पत्ति चैप्टर 12 वर्स 1 और 2 में यह लिखा है, अब्राहम, तू अपने देश और अपने परिवार को छोड़कर उस भूमि पर जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। मैं तुझे एक महान जाति बनाऊंगा और तेरा नाम महान करूंगा। यहाँ ईश्वर ने अब्राहम को एक महान आशीर्वाद और एक बड़ा वादा दिया। बिना सवाल किए, बिना किसी जगह के बारे में सोचे, अब्राहम ने अपने परिवार को उर से निकलने का फैसला किया। यह उनका विश्वास था जो उन्हें उस अनदेखी भूमि की ओर ले गया। यह हमें सिखाता है कि जब हम अपने विश्वास पर चलते हैं तो ईश्वर हमें रास्ता दिखाते हैं। अब्राहम अपने परिवार और अपने भतीजे लूत के साथ हरान से निकलकर कनान की ओर बढ़े। उन्होंने रास्ते में कई स्थानों पर विश्राम किया और वे हर जगह एक वेदी बनाकर ईश्वर की स्तुति करते रहे। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। कनान की यात्रा में कई चुनौतियां आईं और हर बार अब्राहम ने ईश्वर पर अपना विश्वास बनाए रखा। यहाँ तक कि एक बार उन्हें अकाल का सामना भी करना पड़ा और वह मिस्र जाने के लिए मजबूर हो गए। कठिनाइयां विश्वास की परीक्षा होती हैं। जब अब्राहम और सारा गेरार में पहुंचे तो अब्राहम को यह डर था कि राजा सारा की सुंदरता से प्रभावित होकर उसे हासिल करने के लिए उसे मार सकता है। इसलिए अपनी सुरक्षा के लिए उसने राजा से सारा को अपनी बहन बताने का निश्चय किया। हालांकि अब्राहम ने यह आधा सच इसलिए बोला क्योंकि वास्तव में सारा उसकी आधी बहन भी थी। उत्पत्ति चैप्टर 20 वर्स 12। लेकिन अपनी जान के डर से उसने यह सत्य राजा से छिपाने का प्रयास किया। नीतिवचन चैप्टर 3 वर्स 5 और 6 में यह लिखा है, डरने के स्थान पर अपने दिल में विश्वास रखो, ईश्वर के मार्ग पर चलो और सत्य का पालन करो। इस घटना से हमें यह समझने को मिलता है कि कभी कभी भय और असुरक्षा हमें झूठ बोलने पर मजबूर कर देती है। लेकिन यह कहानी हमें सिखाती है कि हमें हमेशा सत्य पर विश्वास रखना चाहिए। ईश्वर हमें हर स्थिति में सुरक्षित रखने में सक्षम है। अब्राहम के इस झूठ पर ईश्वर ने तुरंत ध्यान दिया और उस रात राजा अबीमेलेक को सपने में चेतावनी दी कि वह सारा को छोड़ दे क्योंकि वह किसी और की पत्नी है और उसके साथ रहना पाप है। राजा अबीमेलेक ने ईश्वर की चेतावनी को गंभीरता से लिया और उसी रात अब्राहम को बुलाकर उसकी पत्नी को लौटा दिया और उससे क्षमा भी मांगी। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कई बार हम भी अपने जीवन के डर के कारण झूठ का सहारा लेते हैं या सच्चाई को छिपाने की कोशिश करते हैं। लेकिन ईश्वर हमारे हर कदम को देखता है और हमें सही मार्ग दिखाने के लिए प्रेरित करता है। डर के समय में हमें सच्चाई पर विश्वास रखना चाहिए और प्रार्थना में अपना भरोसा जताना चाहिए। समय के साथ साथ अब्राहम और उनकी पत्नी सारा बुजुर्ग हो चुके थे, परंतु उनके पास संतान नहीं थी। फिर भी ईश्वर ने उनसे वादा किया था कि वह एक महान जाति का जनक बनेंगे। एक दिन अब्राहम के तंबू में 3 अजनबी फरिश्ते आए। अब्राहम ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया, उनके पैर धोए और भोजन का प्रबंध किया। जब सब बैठ गए
तो एक फरिश्ते ने अब्राहम से कहा, तुम्हारी पत्नी सारा अगले साल इस समय एक पुत्र को जन्म देगी। यह सुनकर पास ही के तंबू में खड़ी सारा ने मन ही मन हंसी उड़ाई। उसने सोचा, अब मेरी उम्र इतनी ज्यादा हो गई है और अब्राहम भी वृद्ध हो चुके हैं, क्या इस उम्र में मुझे संतान होगी? फरिश्ते ने उसकी यह हंसी सुन ली और अब्राहम से कहा, सारा क्यों हंसी? क्या ईश्वर के लिए कुछ भी असंभव है? यह सुनकर सारा घबरा गई और कहने लगी, मैं नहीं हंसी। लेकिन देवदूत ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं, तुम हंसी थी। उत्पत्ति चैप्टर 18 वर्स 14 में यह लिखा है, यहोवा के लिए क्या कुछ भी कठिन है। उचित समय पर मैं तेरे पास लौटूंगा और सारा के पुत्र होगा। इस कहानी में सारा के मन का संदेह और ईश्वर की शक्ति का आश्वासन सामने आता है। यह हमें सिखाता है कि चाहे परिस्थितियां कितनी भी असंभव क्यों न लगे, ईश्वर की योजना कभी असफल नहीं होती। ईश्वर पर विश्वास रखने से हर चमत्कार संभव हो सकता है। समय बीता और अंततः सारा ने एक पुत्र इसहाक को जन्म दिया। यह ईश्वर का एक चमत्कार था। लेकिन यह आशीर्वाद मिलते ही अब्राहम के विश्वास की परीक्षा का समय आया। उत्पत्ति चैप्टर 22 वर्स 2 में यह लिखा है, अब्राहम, अपने इकलौते पुत्र इसहाक को ले जाकर मुझे अर्पित कर दे। अब्राहम ने बिना किसी सवाल के ईश्वर की आज्ञा का पालन किया। उन्होंने अपने पुत्र को बलिदान के लिए माउंट मोरिया ले गए। रास्ते में इसहाक ने अपने पिता से पूछा, पिता, बलि के लिए पशु कहाँ है? अब्राहम ने केवल इतना कहा, ईश्वर स्वयं व्यवस्था करेंगे। यह एक भावनात्मक और नाटकीय दृश्य है, जहां एक पिता का प्रेम और ईश्वर के प्रति उनका विश्वास टकरा रहा था। जब अब्राहम ने इसहाक को बलिदान करने के लिए तैयार किया, ठीक उसी समय एक दूत ने आकर कहा। उत्पत्ति चैप्टर 22 वर्स 12 में यह लिखा है, रुको अब्राहम, अब मैं जान गया हूँ कि तू सच्चा भक्त है। तुझे अपने पुत्र को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ ईश्वर ने अब्राहम के विश्वास की परीक्षा ली और उनके प्रति उनकी भक्ति को सम्मानित किया। कभी कभी ईश्वर हमें ऐसी परीक्षाओं में डालते हैं जो हमारे विश्वास की गहराई को दिखाती हैं। अब्राहम का विश्वास ईश्वर को इतना प्रिय था कि उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि उसकी संतानों का नाम सदा महान रहेगा। ईश्वर ने अब्राहम से वादा किया कि उनकी संतानें समुद्र की रेत के समान असंख्य होंगी। उत्पत्ति चैप्टर 22 वर्स 17 में यह लिखा है, तेरी संतानें आकाश के तारे और समुद्र की रेत के समान असंख्य होंगी। यह वादा केवल अब्राहम के लिए नहीं, बल्कि उनके सभी वंशजों के लिए था। समय के साथ अब्राहम बूढ़े हो गए और उनका जीवन ईश्वर के प्रति भक्ति और समर्पण से भरा रहा। उन्होंने पूरे जीवन ईश्वर का सम्मान किया और उनके आदेशों का पालन किया। अब्राहम का जीवन एक मिसाल है कि किस प्रकार विश्वास और आज्ञाकारिता जीवन में महानता लाती है। अब्राहम की इस अविस्मरणीय कहानी से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ईश्वर पर भरोसा रखिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी कठिन हों। त्याग और बलिदान का महत्व यह दर्शाता है कि विश्वास के मार्ग पर चलना आसान नहीं होता। जब हम ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, तो वह हमारे जीवन में आशीर्वाद की बारिश करते हैं। फेथफुल विजडम में इस प्रेरणादायक कहानी को सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में अपनी राय बताएं। फेथफुल विजडम में हम ऐसी ही प्रेरणादायक और जीवन बदलने वाली कहानियां आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।